कक्षा 9वीं की वर्कशीट संख्या 13 है परिमेय संख्याएं। इसमें परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत आवर्ती अनवासनीय आवर्ती क्या होती है, कब होती है, ये हम जानेंगे। तो ये हमारी वर्कशीट है। तो करते हैं हम वर्कशीट संख्या 13। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में व्यक्त करते हैं और हमारा p और q हमारा पूर्णांक होता है और q हमेशा 0 के बराबर नहीं होता है। अब बात करते हैं कि दशमलव प्रसार की। जैसे हमने लिखा है 7/8, इसका दशमलव प्रसार कितना होगा, 1/3 का दशमलव प्रसार कितना होगा। ठीक है, इस तरह से अगर हमको दशमलव प्रसार जानेंगे वो किस तरह का होता है, वो होता है दो तरह का। एक होता है शांत और एक होता है अनवासनीय आवर्ती। अनवासनीय आवर्ती। चलिए एक बार शांत दशमलव प्रसार कैसा होता है उसको देख लेते हैं। हमने परिमेय संख्या लिखी 7/8। हमने 7 को डिवाइड किया 8 से, तो डिवाइड स्टार्ट करना शुरू कर दिया, नहीं जाता तो पॉइंट चढ़ा दिया, 0 आ गई। ये गया अब हमारा 8 8 64, 6 आ गया, फिर एक और 0 चढ़ा दी, अब गया ये 8 7 56, अब 4 आ गया, एक 0 फिर उतारी, 8 पंजे 40, शेषफल आ गया 0। इसका शेषफल 0 आ गया और ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। इसका दशमलव आया 0.875 है, इसका जो शेषफल है वो 0 आ गया। यानी शेषफल अगर जिसका 0 आ जाए परिमेय संख्या का, हम उस दशमलव प्रसार को बोलेंगे शांत। ठीक है, तो ये तो हो गया शांत आवर्ती। अब जानेंगे अनवासनीय आवर्ती क्या होती है। अब हमने एग्जाम्पल लिया एक 17/7 का, 17/7 का, तो हमने 17 को डिवाइड करना स्टार्ट किया 7 से। तो करते हैं 7 दूनी 14, बच गया 3, दशमलव चढ़ा देते हैं, अब 0 स्टार्ट कर देते हैं उतारनी, ये आ गया। अब 7 चौके 28, फिर गया 2 पे, 7 दूनी 14, फिर आ गया 6, फिर उतारी 0, 7 8 56, फिर 4, फिर उतारी 0, 7 पंजे 35, फिर आ गया 5, फिर उतारी 0, फिर 7 7 49, फिर आ गया 1, फिर उतारी 0, 7 एकम 7, फिर आ गया 3। अब देखिए यहाँ पे 3 आया है, 3 देखो यहाँ भी आया था। ठीक है, फिर उतारेंगे 0, वही 30 आएगा, फिर जाएगा ये 7 चौक 28 पे। यानी ये प्रोसेस चलती जाएगी, तो चलती जाएगी यानी ये डिजिट आपस में रिपीट होती जाएंगी। तो हम इसका जो दशमलव प्रसार लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे 2.42857 के ऊपर बार का निशान लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये डिजिट हमारी रिपीट हो रही हैं। तो इस तरह की जो आवर्ती होती है दशमलव प्रकार की, वो होती है अनवासनीय आवर्ती। उसको हम बोलेंगे अनवासनीय आवर्ती। ठीक है, तो ये दो तरह की आवर्तियां हैं, शांत और अनवासनीय आवर्ती। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं जो इस वर्कशीट में दिए हुए हैं, वे आपको करने हैं। 7 के ऊपर ये बार का निशान मतलब 7 रिपीट हो रहा है। तो अगर हम इसको दशमलव यानी क्या नाम है p बाई क्यू की फॉर्म में व्यक्त करें तो कैसे करेंगे। तो करते हैं, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम मान लेते हैं भी, माना x बराबर है 0.47 बार। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 0.477, 7 रिपीट हो रहा ना। तो हम क्या करेंगे, जो x मानना था इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे हम। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, x की गुणा 10 से तो 10x हो गया, और 10 की गुणा इससे करेंगे तो 4.777 इस तरह से चलेगा। ठीक है, इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को में से इक्वेशन 1 घटा देंगे, तो 10x में से तो x चला गया, और यहाँ 4.777 में से हम घटाएंगे
ये वाला पार्ट, तो ये हो गया 0.477, तो घटाते हैं इसको, ये बच गया 4.3000, ठीक है। तो 10x में से x गया तो ये हो गया 9x बराबर है 4.3, तो x आ गया हमारा 4.3/9, दशमलव हटाएंगे तो x इज इक्वल टू 43/90, x इज इक्वल टू 43/90। और x हमने क्या माना था, x हमने माना था 0.47 बार। तो ये हमारा p/q की फॉर्म आ गई, यानी 43/90 को अगर हम दशमलव प्रसार में कन्वर्ट करेंगे तो वो ये आएगा। इस तरह से हम किसी भी अनुमासनीय आवर्ती को p/q की फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं।